तो दोस्तों, आप में से जितने भी लोग झारखंड में पढ़ाई कर रहे हैं और खोरठा को एक सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं 12वीं क्लास में, ठीक है। 12th क्लास में अगर आपने खोरठा को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा है तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें तो आपको मालूम ही होंगी। लेकिन आप में से बहुत से लोगों के पास क्या है कि बुक नहीं है, इसलिए आज हम इस बुक के थ्रू आपको बता देना चाहते हैं सभी चीज़ें। इसमें क्या क्या देंगे तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, साथ में एप्लीकेशन और आपके जितने भी निबंध हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका लघु उत्तरीय और प्रश्न उत्तरीय। मैं अभी आप लोगों को क्लास नहीं करूँगा, बस केवल स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। जिनके भी पास नहीं है, इसका PDF का फॉर्म मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। वहाँ से सभी को इसे डाउनलोड करके घर में पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप सबको एक अपने से खुद से नोट बनाइएगा और खोरठा में इजीली आप लोग 80 पार कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो निबंध हैं और इसके साथ ही राइटर के बारे में बताया गया है, ठीक है, जैसे A.K. झा जी हो गए, श्रीनिवास पानोरी जी हो गए, तो उन सब के बारे में भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। जन्म तिथि, किसने कौन सा पुस्तक लिखा, कौन सा पाठ लिखा कब, ठीक है, लेखक और क्या बोलते हैं उसको, कहानीकार और लेखककार, और उनका पुस्तक का नाम, किताब का नाम, पाठ का नाम, जो भी चीज़ें लिखी हैं उनको याद कर लेना है, ठीक है। माँ का नाम, बाप का नाम, सब। फिर उसके बाद यहाँ पे व्याकरण देखिए, तो आप लोग को व्याकरण में जान लेना है संज्ञा सर्वनाम विशेष रूप से, ये दो चीज़ के बारे में आएगा, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेष रूप से जान लेना है, तो उन सब के बारे में भी चलिए अभी मैं आपको दे रहा हूँ सब। और जितना भी कहानी सब है उन सब के कहानी का मुख्य पात्र, जैसे कि आपका हो गया उबार कहानी में आपका बिहारी और झबरू, ठीक है, किसान, इन सब के बारे में जान लेना है। अब देखिए, खोरठा व्याकरण है आपका, यहाँ पे संज्ञा, इसको विशेष रूप से पढ़ना है, सर्वनाम, ये दो चीज़ आप पढ़ ले लीजिएगा। बाकी आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन संज्ञा सर्वनाम विशेष रूप से पढ़ना है, उपसर्ग को भी विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है। और फिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है, संज्ञा सर्वनाम और ये उपसर्ग, ठीक है। तो उसके बाद ये सभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, सबका PDF मिल जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। फिर आपका छंद वगैरह हो, इसे क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, छंद, रस, ठीक है, अलंकार। और उसके बाद हम लोग जान लेते हैं तो जितने भी खोरठा में आपके ये निबंध सब है, जैसे कि ये 10-10 नंबर का आएगा, करम परब, सोहराय परब, टुसु परब, ये सब जो है ना, ठीक है, इन सब के ऊपर आएगा। सोहराय परब, शहीद शेख भिखारी जो कि 1857 के क्रांति में शहीद हो गए थे, ठीक है। और शेख दीवान थे, ये उमर का। आगे देख लेते हैं तो शेख भिखारी के बाद सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, इनको भी 1-2 को याद कर लीजिएगा, ठीक है। दहेज प्रथा, और आपका 1-2 को इससे याद कर लीजिएगा, झारखंड आंदोलन। फिर आपका पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इन सब के बारे में याद कर लेना है। और खोरठा लोक कथा। फिर उसके बाद पत्र लेखन में देखिए, तो अगर आपके मित्रों के पास पत्र लिखने को आ सकता है, ठीक है, मित्र के पत्र लिखने, या फिर प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखें, छुट्टी के लिए, विवाह के लिए, शादी के लिए, इन सब के लिए आपको पत्र लिखने की आ सकता है, या फिर फीस माफ़ करने के लिए। तो आप लोग एक वो फॉर्मेट देख लीजिए और सब तरह से अपने से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली 80 से मेरा खुद खोरठा में 88 मार्क्स आया था जब मैं 12th में था, ठीक है। तो आप लोग भी इससे ज़्यादा क्रॉस कर सकते हैं। और मैंने अपना मार्कशीट भी दिखाया था एक वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने 12th क्लास का जो अगले साल एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया है खोरठा का। बाकी PDF और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जितना भी प्ले लिस्ट है सब दे दूँगा, इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक पेपर लाऊंगा इसका और एक वीडियो जिसमें मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सभी डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।